से मिलूंगी, अपनी बेटी से मिलूंगी। बेटा, पता है मेरा बस चलता तो मैं तुम सबको मैं अपने साथ ले चलती। लेकिन हाँ, अगर तुम सबको मेरी मुझसे से कुछ बोलना है तो मुझे बोल दो, मैं जाकर मैं अपनी मुझसे से बोल दूंगी। मेरी तरफ से ना उसको बहुत सारा आशीर्वाद देना, और मैं चाहती हूँ वो हमेशा बहुत खुश रहे, वो हमेशा खुश रहे, नाचती रहे नाचती रहे नाचती रहे, बस नाचती रहे। अरे आरती, इसे क्यों मारा? ये तो तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दे रही थी। चुप! सुना नहीं इसने क्या कहा? नाचते रहे? हाँ, मेरी बेटी नाचते रहे। हाँ हाँ, खुशी में तो नाचते ही है ना। नहीं, हम जैसे लोग खुशी में नहीं बल्कि मजबूरी में नाचते हैं, और कोठे वाली के लिए नाचना आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप है। समझ गए तुम लोग? समझ गए? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। हाँ आरती, ठीक है। और हाँ, मैं तुम सब लोगों की बातें मैं अपनी मुझसे तक पहुंचा दूंगी। जाओ जाओ, जाके सो जाओ, आज मुझे भी जल्दी सोना है। चलो जाओ 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 जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, सो जाओ सो जाओ। चलो चलो चलो। मुझसे बेटा, बहुत जल्दी आपकी मम्मा आपके पास आ जाएगी, बहुत जल्दी। मेरी मुझसो, मेरी बच्ची। मासी, कल जब मम्मा इतने सालों बाद मुझे देखेगी, पहचानेगी ना मुझे? क्या बोलेगी वो मुझे देखकर, और मैं क्या बोलूं उन्हें देखकर? मुस्सू, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ ना, तुम दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाओगे, और फिर एक दूसरे को देखकर खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगोगे। मैं नहीं रोने वाली, मैं तो हंसूंगी और मम्मा को भी हंसाऊंगी। आपको पता है बेटा, मैंने आपका नाम मुस्कान क्यों रखा था? चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तुम हमेशा मुस्कुराते रहना। हाँ मासी, कल मुस्कान सिर्फ मुस्कुराएगी। बस अब कल आरती दीदी आ जाएं, हम दोनों मिलकर तुझे इस मुश्किल से बचा लेंगे। अब बस भी कीजिए मासी, इतने सारे बलून्स की क्या जरूरत है? मैं छोटी बच्ची हूँ। तू चाहे जितनी बड़ी हो जाए, मेरे लिए तो तू छोटी सी बच्ची रहेगी। मुस्सू, एक बात बता, तू आरती दीदी को उस लड़के से मिलवाएगी ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो गलत है। बेचारा जिसके हाथ की रोटी समझकर खाता है, कम से कम उससे मिल तो ले, है ना? एक काम करते हैं, उसे ना तुम्हारे बर्थडे के लिए यहाँ बुला लेते हैं। उसे यहाँ बुलाऊं? हाँ। मासी, वो नाचने वालियों से नफरत करता है। तुझे कैसे पता? एक बार नहीं, कई बार उसकी बातों से पता चला है। एक अजीब सी नफरत है उसके मन में नाचने वालियों के लिए। तभी तो उस दिन उसने चूड़ियां निकलवा कर तोड़ दी थी, ये कहकर कि ऐसी चूड़ियां नाचने वाली पहनती है। अब उसे यहाँ बुला लिया तो कोठे को ही तोड़ देगा। ओह माय गॉड, 11:45। अब मुझसे तो रुक, मैं आती हूँ। ओके? 11:15 हो गए बे। इंतजार कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही? किसका? अरे जिसके केक ऑर्डर दिए थे, अगर नहीं आया ना, कसम से इतना मार मार के उसका मेमोरी लॉस करा देंगे, कभी कुछ याद नहीं रखेगा वो। यहाँ हम लिस्ट बना रहे हैं, तो कुछ काम शुरू नहीं हुआ, 11:12 होकर टाइम निकला जा रहा है। हमें तो आपकी हथेली से आपका दिल फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, टूर वाली मैडम के लिए। आ गया केक वाला। सरप्राइज! ये रहा तेरे बर्थडे का स्पेशल हलवा केक। बस अभी 5 मिनट बाकी है। पर मम्मा के आने में तो पूरी रात बाकी है। अगर वो यहाँ होती तो हम तीनों मिलकर केक काटते ना। कोई बात नहीं, अभी ये केक हम दोनों काट लेते हैं
और कल मम्मा के साथ एक और केक काट लेंगे। लड़की प्यारी भी है और मीठी भी। देखिए, आंखें देखेंगे तो डूब जाएंगे, सादगी देखेंगे तो बह जाएंगे और अदाएं देखेंगे तो मिट जाएंगे। बस ये समझ लीजिए, ये मेरा सबसे नायाब हीरा है। वल्लाह, ये नायाब हीरा को कब तक छुपा के रखेगा अपने पास? अरे थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा ही नहीं बेहद खूबसूरत भी होता है। इतना खूबसूरत कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं हमने कुछ कम तो नहीं बोल दिया। ओए, आप चिंता मत कीजिए, हम कम नहीं बोलेगा, लेकिन आप इस नायाब हीरे से कब तक रूबरू करवाएंगे हमें? अरे अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, फिर महफिल तो शाम को सजेगी, तब चमकेगा ये मेरा कोहिनूर और आपकी आंखें चौंधिया देगा। लेकिन तब तक आपको जाम के सहारे ही अपने दिल को संभाले रखना होगा। वल्लाह, वाह, इंतजार का भी अपना ही मजा है। सही कहा ब्रदर। चलिए, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। बाकी अगर आपको आपकी जरूरत का कोई भी सामान चाहिए तो ये जनाब आपके इर्द गिर्द ही मंडराएंगे। जी शुक्रिया। दुश्मन के बर्थडे पे केक, बलून, सब कुछ, और दोस्त के बर्थडे पे पावा जी का झुंझुना। इससे अच्छा तो हम आपके दुश्मन ही होते। तो बन जाओ। नहीं बनना मैं आपका दुश्मन। और आपको दिख नहीं रहा कि ये दुश्मनी नहीं, साजिश की है। दूर वाली मैडम का चक्कर ना आपको दूर तक ही लेके जाने वाला है। हम कह रहे हैं आपको। बहुत बोल रहे हो, तुम चुपचाप बलून फुलाओ ना, तुम्हें फुला देंगे। तब तक हम कैंडल लगाते हैं। भैया जी, हमें तो लगता है दूर वाली मैडम ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। हमें आपको बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा, इससे पहले आपको वो हमसे दूर ले जाए। बहुत दूर की सोच रहे हो बे? कोई आस्की वास्की का भूत नहीं सवार हुआ है। बस बात इतनी है कि माँ, डॉली और तुम्हारे बाद ऐसा कोई है जिसके लिए कुछ करने का दिल कर रहा है, थोड़ा मरने का, जीने का दिल कर रहा है। हम फिर कह रहे हैं कुछ भी कर सकती है उसकी नानी। बे, नानी जैसी भी हो, हमें तो बहुत भोली लगती है, बहुत ही सच्ची लगती है, मासूम लगती है। आंखों में देखा उसकी एक सपनों की चमक है। आपने देखी होगी वो चमक, हमने तो उसकी नानी में वो खौफ देखा है भैया जी। और हमें तो भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम दोनों की कुटाई करवाने वाला आपका ये इश्क। अबे नानी जैसी हो, खानदान जैसा, हमें क्या करना? हमारे लिए तो बहुत बहुत प्यारी है वो, स्वीट। ठीक, वैसे ही हम प्यार से उसका बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे चक्कर में 12 बज जाते बे। चलो वीडियो कॉल लगाओ, हम कैंडल लगा के केक काटते हैं। वीडियो कॉल लगाने के लिए ना नंबर होना चाहिए। नानी के आशीर्वाद के साथ फोन नंबर नहीं लिया उनका। ओ, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेना, ठीक है? चलो बे, फोन लाओ। डॉली से पूछते हैं नानी का फोन। हाँ भाई। डॉली, हमें वो दूर वाली मैडम का नंबर देना। अरे मुस्कान का नंबर। 12 बजे नंबर चाहिए, नहीं है मेरे पास। फोन काट दिया? काट नहीं दिया भैया जी, कट गया बोलो भैया जी। बेचारा आशिक अब क्या करेगा, ना तो इसके पास फोन नंबर है और ना ही उसका एड्रेस। और अब तो 12 बजने में भी सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। ना घर का पता चाहिए, ना नंबर चाहिए, सब है हमारे पास। केक है, कैंडल है और दूर वाली मैडम भी है। है ना, टिप टॉप लग रही है। इनको यहाँ रखते हैं ऐसे। और अब होगा हैप्पी बर्थडे टू यू। Please, madam, do the honors. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दूर वाली मैडम जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे मुस्सू। थैंक यू मासी। भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले और तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। ये केक भी बहुत मीठा और प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह।